बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए तमाम नेता। आरोप ये लगते हैं अखिलेश यादव पर कि जब मामला यादव बनाम दलित हो जाता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। हम समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखते हैं, 12 से 17 का हो, उससे पहला हो, तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ है वो दलितों के ऊपर हुआ है। मैंने आपसे कहा है माननीय अखिलेश यादव, अब वो अखिलेश यादव नहीं है जो पहले थे। बार बार आप अखिलेश यादव की तुलना क्या मान्यवर साहब कांशीराम से करें? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ आज मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी साहब मौजूद हैं। इस समय आप समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी की रणनीति हम देखें तो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है। पीडीए जो है वो कहीं ना कहीं जो मान्यवर कांशीराम का दिया हुआ शब्द है बहुजन, उससे मिलता जुलता है। आपने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ भी काम किया है और उसके बाद आप अब समाजवादी पार्टी के साथ भी काम कर रहे हैं। आप पीडीए में और बहुजन में क्या फ़र्क देखते हैं? पीडीए ही बहुजन है और बहुजन ही पीडीए है। पहले माननीय कांशीराम जी ने दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मिला के बहुजन बनाया था, डीपीए था, अब वही पीडीए हो गया। तो हम पहले नारा लगाते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब नारा लगाते हैं जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो इस शब्द पीडीए क्यों चुना गया? शब्द तो बहुजन भी रह सकता था, कांशीराम साहब की लेगेसी उसके साथ आ जाती, तो पीडीए ही क्यों किया गया? पीडीए ही बहुजन है, बहुजन सब था, क्योंकि लगेगा कि भाई चलो किसी का दिया हुआ है और कोई उसको चला भी रहा, अभी चला नहीं पा रहा है, तो उसी का नाम लेना ठीक नहीं है, इसलिए नया नाम दे दिया है। तो वही क्राइटेरिया वही है, लक्ष्य वही है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा, ये नारा लगता था। अब नारा बदल गया है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप कह रहे हैं कि ये नारा बसपा का दिया हुआ नारा था। बसपा में 2 नारे चलते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। उसके बाद एक नारा और आया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। अखिलेश यादव अपना कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं लेके आ पा रहे हैं, जो बीएसपी का पॉलिटिकल एक तरीके से फॉर्मूला दिया गया उसको फॉलो कर रहे हैं। और मेरा सवाल यहाँ पर एक ये रहेगा कि अखिलेश यादव इस समय दलितों के वोट की बात कर रहे हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है यूपी में और दलितों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है और हम पीडीए मिलकर भाजपा को हराएं। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखते हैं, 12 से 17 का हो, उससे पहला हो, तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ है वो दलितों के ऊपर हुआ है। देखिए माननीय श्री अखिलेश यादव, अब वो अखिलेश यादव नहीं है जो पहले थे। सरकार चलाया उन्होंने, अच्छा चलाया, लेकिन उसके बाद पढ़ा लिखा। पहले वो पढ़ाई करते थे, जो स्कूली किताबें हैं, फॉरेन पढ़े, भारत में पढ़े, लेकिन जब से उन्होंने इस देश के सारे महापुरुषों की किताब पढ़ी है और खास बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, माननीय कांशीराम पढ़ा है, तो उनके बताए रास्ते पे चलना उन्होंने शुरू कर दिया है, तब पीडीए बनाया है। और हमें लगता है कि जो काम माननीय कांशीराम कर रहे थे उसी काम को माननीय अखिलेश यादव ने अपने कंधे पर करने के लिए लिया है। सर, लोग ये कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, आरोप लगते हैं कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो शहरों के नाम बने थे, जैसे कांशीराम नगर हुआ, बाबा साहब के नाम से कई सारी चीजें थी, कॉलेजेस के नाम थे, वो अखिलेश यादव ने बदले। और अब जब अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है तो दलितों के वोट के लिए वो बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम साहब की, बहुजन की बात कर रहे हैं। किस तरीके से विश्वास किया जाए? मैंने अभी आपसे कहा माननीय अखिलेश यादव, अब वो अखिलेश यादव नहीं है जो पहले थे। अब वो मजे हुए हैं और इस देश के अम्बेडकरवाद को, लोहियावाद को समझा है और अपने को ढाला है, इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया। सत्ता की जरूरत की वजह से अखिलेश यादव बदल गए? नहीं, खाली सत्ता नहीं, सत्ता भी चाहिए और काम भी करना है। जो देश में लुटे हैं, पिटे हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनको इस देश में आगे बढ़ा के उच्च वर्ग बराबर लाना है। ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, सबको इस देश में बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका मिले, इस काम को माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक किस्सा सुना है। जब आप मान्यवर कांशीराम के साथ काम किया करते थे तो आप बहुत एक्टिव रहा करते थे, और जब सरकार बनी, पहली सरकार, तो उसमें आपको मंत्री भी शायद बनाया गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मान्यवर साहब के साथ काम करने का? क्योंकि हम लोग तो उनको देख नहीं पाए, और जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इस समय देश में कौन आगे बढ़ा रहा है, बसपा या सपा? देखिए, माननीय कांशीराम के साथ में था और जब बामसे बनाया था तो मैं कुछ जानता नहीं था, और उनके टच में मानी रामचंद्र जी के नाते आया तो शुरू में ना करता रहा। पता नहीं क्या हो गया, माननीय कांशीराम जी ने धीरे धीरे हमें अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। और फिर 93 में दिल्ली बुला के समझाया, वकालत छोड़ने के लिए कह दिया, मैंने छोड़ दिया। 1 जुलाई 93 को मैंने वकालत छोड़ा और 5 महीने बाद मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो निश्चित तौर पे उनका जो देन है, उनका
समाज को जिस तरह से पिरो रहे हैं, बना रहे हैं, इसी से प्रभावित होके माननीय अखिलेश यादव काम करना चाहते हैं और वो सफल भी हैं, काम कर भी रहे हैं। बहुत कुछ सीखा उन्होंने भी सीखा है और हमने तो ज़्यादा सीखा है माननीय कांताराम जी से, और इसीलिए मैंने उनके कहने वकालत छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और पीडीए समाज को या बहुजन समाज को इकट्ठा करने में लग गया था। अब भी उसी काम में लगे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात की जाए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मोहनलालगंज से, इस समय अगर हम दलितों के ऊपर अत्याचार की बात वहाँ करें, हम अयोध्या का मामला देखें, हम आगरा का मामला देखें, हम लोग गोरखपुर का मामला देखें, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। और एक और दूसरी ओर जो बीजेपी की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ है, उनका जो हेडलाइन मैनेजमेंट है वो ये दिखाता है कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडे सब यूपी छोड़ के चले गए। इस पर आप क्या? भाई मुझे लगता है कि योगी के ऊपर ढेर सारे मुकदमे पहले से लगे थे, अपना मुकदमा खत्म किया उन्होंने, और योगी के बस का नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करें, हिंदुत्व को उभारें, हिंदुत्व के रहनुमाई करें, इससे गलतफहमी में वोट भले मिल जाता हो लेकिन आने वाले दिनों मिलने वाला नहीं है। अब पूरे देश का, प्रदेश का समाज समझ रहा है और हम समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन पे चल के, माननीय कांताराम जी के लाइन पे चल के ही देश का भला हो सकता है। उसे माननीय अखिलेश यादव आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक मुद्दा अभी सामने आया था इटावा कथावाचक कांड का, जहां पर यादव बनाम ब्राह्मण हुआ। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और उसमें खिलाफत भी की। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे में जो ये इटावा का जो मामला सामने आया है, इसको राजनीतिकरण करने की बात की गई? विपक्ष ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जो है वो जातीय द्वेष जो है वो प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं, खासकर सत्ता पक्ष की ओर से, भाजपा की ओर से इस प्रकार के आरोप लगे। इससे पहले करणी सेना और रामजी लाल जी गौतम वाला मामला था, उसको लेकर भी अखिलेश यादव पर जो आरोप लगे थे वो ये लगे थे कि वो जातीय द्वेष बढ़ाना चाहते हैं, जातीय भेदभाव बढ़ा रहे हैं। भेदभाव पहले से ही है। आखिर देश में जातियां हैं, देश में वर्ण व्यवस्था है, भेद तो पहले से है। हम उनको या माननीय श्री अखिलेश यादव उनको इकट्ठा कर रहे हैं जो इस देश में वर्ण व्यवस्था के दुखियारे हैं। अगर उनको इकट्ठा करके हम उनसे लड़ना चाहते हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था का, तो कौन खराब बात है। और आने वाले दिनों में सब एक साथ हो जाएं, अच्छी बात है। लेकिन जो समाज जातियों के आधार पर तोड़ा गया है, वर्ण के आधार पर बांटा गया है, अगर उनको इकट्ठा करके हम ताकत बना रहे हैं तो अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव यही काम कर रहे हैं, यही काम कभी माननीय कांताराम जी करते थे। सर, आप बार बार आप अखिलेश यादव की तुलना क्या मान्यवर साहब कांशीराम से करते हैं? चूंकि माननीय अखिलेश यादव इस समय माननीय कांताराम जी के ढर्रे पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले चल रहे हैं, अब प्रयास करते हुए चलना शुरू कर दिया ना। अच्छा, इससे पहले नहीं चल रहे थे? नहीं, जब तक मुझे लगता है आज के 10 साल पहले नहीं चलते थे, 15 साल पहले नहीं चलते थे। इस समय आप उनके विपक्ष में हुआ करते थे? हमारी मजबूरी थी। अब हम साथ हैं, साथ रहेंगे। और खाली इतना नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए तमाम नेता जो मंत्री रहे हैं अब समाजवादी पार्टी में हैं, तो समाजवादी पार्टी में उसका असर पड़ा है और माननीय श्री अखिलेश यादव उनको समेट के चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पे, माननीय कांताराम पद चिन्हों पे चलना स्वाभाविक है। सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा, कुछ मामले ऐसे हुए हैं जहां पर अखिलेश यादव पर ये आरोप लगते हैं, जैसे मैनपुरी में एक मामला सामने आया जहां पर एक दलित परिवार की ज़मीन पर कब्जा यादव जाति के कुछ लोगों ने किया हुआ था। प्रशासन ने आकर उसको खाली करवाया, जिसके बाद यादव जाति के लोगों ने दलित परिवार के साथ अभद्रता की, उनको पीटा और उनको कमरे में बंद कर दिया, पेशाब छिड़का। ऐसा ही मामला एक आगरा का था जहाँ पर दलित बच्चियों की बारात जो थी वो यादव समाज के कुछ युवा थे जिन्होंने मार पिटाई की और उसको वो बारात वापस चली गई। आरोप ये लगते हैं अखिलेश यादव पर कि जब मामला यादव बनाम दलित हो जाता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में दलित कैसे विश्वास कर लें कि अखिलेश यादव जो हैं वो उनके लिए काम करेंगे? हमें लगता है, जो मैं समझ पाया हूँ, अखिलेश यादव बैकवर्ड के लिए भी काम कर रहे हैं, शुल्कास के लिए काम करते हैं, अग्रणी के लिए भी काम करते हैं। इस प्रचरण पढ़ना नहीं चाहते। अगर कहीं दलित और यादव की लड़ाई होती है तो सोचते हैं चलो भाई इसको आपस में समझौता बना लिया जाए, इसको उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या वो जातीय भेदभाव नहीं है जो दलितों के साथ वहां पर इस लड़ाई में? नहीं, वो भेदभाव नहीं करते, खुद अखिलेश यादव भेदभाव नहीं करते, तो हो रहा है, वो खाली समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हो तो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसको कोई जरूरी नहीं कि हम उसको उछाल कर ठीक करें, इसको समझा ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब अगर बात ब्राह्मण बनाम यादव हो जाती है या ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाम यादव हो जाती है तो उस मामले को अखिलेश यादव जो है पुरजोर तरीके से उठा, जैसे इटावा कथावाचक कांड। देखिए, यादव कहीं न कहीं और दलित भी कहीं न कहीं इस देश में जो पहले चला रहा है वर्ण व्यवस्था,
उसका शिकार रहा है। जो जिस लेवल पे खड़ा कर दिया गया, अपने से नीचे वाले पे अत्याचार किया है। लेकिन बनाया हुआ तो इस देश में ये तो उसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद, जी। बनाया हुआ तो इन लोगों का है। तो धीरे धीरे कहीं चुप रह के, कहीं समझा के हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकत बना रहे हैं। और इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है या उसके जो पोषक हैं, उनको बेनकाब करके निश्चित तौर पे कमजोर लाचार लोग इकट्ठा करके ताकत हम लोग बना रहे हैं। और ज़्यादा उम्मीद है कि देर सवेर पूरा समाज एक साथ हो जाएगा। अभी हाल ही में एक नया विवाद शुरू हुआ है। कल की तस्वीर है, अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ पार्लियामेंट के पास जो मस्जिद थी उसमें गए, जिसके इमाम मौलाना नदवी साहब हैं जो रामपुर से सांसद हैं। उसको लेकर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मस्जिद का इस्तेमाल, खासकर भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा मस्जिद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक काम के लिए कर रही है, वहाँ पर मीटिंग कर रही है। और एक आरोप ये भी लगाया है कि जो डिम्पल यादव वहाँ पर गई हैं वो ऐसी वेशभूषा पहन कर गई जिससे वहाँ पर विवाद हो सकता है, वो मस्जिद की गरिमा के खिलाफ है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, किसी के कहने पे वहाँ गए थे और कोई नमाज पढ़ने नहीं गए थे। अब जो जैसे था वहाँ चला गया। जब उस वहाँ रहने वाले जो इमाम हैं या मुसलमान लोग हैं, उनको एतराज नहीं है, तो बीजेपी एतराज क्यों कर रही भाई? उसको कोई ठेका लिया गया है? अरे भाई, उन्होंने बुलाया, हम चले गए, हमारे नेता चले गए, माननीय डिम्पल यादव चले गई, तो अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव इस देश में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबका सम्मान करते हैं। इसी सिलसिले में मस्जिद में गए थे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। आपने मान्यवर साहब के साथ राजनीति को सीखा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर साहब ने बनाई, और मान्यवर साहब ये कहा करते थे कि बाकी सब लोगों को चमचा कहा करते थे, बहुजन समाज पार्टी की बात किया करते थे। आपको पता है उन्होंने चमचा ये जो किताब लिखी। आगे आप आज के दौर में और भविष्य में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, चूंकि मायावती जी हमारे नेता रही हैं, मैं उनका कमेंट नहीं करता, लेकिन आफ्टर कांचीराम साहब बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जिसे माननीय कांचीराम बनाया था। अब बहन जी ने उसको चलाया तो बहुमत बनी, लेकिन अपने साथ ऐसी टीम बना लिया जो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। इसलिए धीरे धीरे उसमें घटता गया, घटता गया, घटता गया, और आज की डेट में मुझे लगता है पूरे प्रदेश में एमएलए तो खाली एक रह गया, जहाँ कभी सत्ता होती थी। और बहुजन समाज पार्टी अपने आखिरी दौर में चल रही है। हम उम्मीद तो नहीं, लेकिन चाहते हैं भाई बहुजन समाज पार्टी भी आगे बढ़े, अच्छी बात अगर है। आपको फिर से वापस बुलाया जाए कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, कांशीराम साहब की पार्टी है, तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि पीछे से ये बात भी सामने आई थी कि पुराने नेताओं को वापस लिया जा रहा है। मैंने भी बात कहा आपसे कि बहुजन समाज पार्टी को माननीय कांचीराम ने बनाया था। अब माननीय कांचीराम जी अगर हमको यहीं मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्यों ना समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ाएं? नहीं, आप बार बार अखिलेश यादव को मान्यवर कांशीराम से तुलना उनकी कर रहे हैं, उनके बराबर इस समय नहीं, बराबर नहीं कर रहे हैं, हम फॉलोअर बता रहे हैं। माननीय कांचीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से काफ़ी नसीहत लेके, किताबें पढ़ के, अब माननीय अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है जो पहले थे। तो निश्चित तौर हमें कहीं झलक दिखाई पड़ती है। हम ये नहीं करें कि माननीय कांचीराम बराबर हैं या उनसे ऊपर हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी लाइन पकड़ के काम करना शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये समय हमको दिया। और आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपके जो कमेंट्स हैं उसको हम उस पर गहन चिंतन करते हैं, और आगे जो आपके सवाल रहेंगे उसको लेकर फिर साहब से बात करेंगे। तब तक के चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया।